नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें टोटल जो है वो 20 सेट दिए हुए हैं। आज से एक एक सेट डेली अपलोड किया जाएगा। 100% सॉल्यूशन के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके किया जाएगा। 150 प्रश्न जो है एक एक करके सॉल्यूशन किया जाएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट में जो 150 प्रश्न दिया हुआ है उसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, डी से ई गया है +1 हुआ है, ई से जी गया है +2 हुआ है, जी से जे गया है +3 हुआ है, जे से एन गया है +4 होगा, और एन से +5 जाता है वो टी ना होके क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और यहाँ देखिए, आई से एच गया है -1 हुआ है, एच से एफ गया है -2 हुआ है, और एफ से सी गया है -3, और सी से बाई जो गया है वो -4 है। तो बाई से -5 जाएगा तो टी होना चाहिए, ना कि एस होना है। तो आंसर होना चाहिए एस और टी, लेकिन दिया हुआ है टी एस। तो आंसर है ऑप्शन ए जो है वो गलत पद है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करें। इसमें विषम संख्या को है जो चयन करना है। तो यहाँ देखिए, 37 से 74 गया है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना हो रहा है, वो +37 हो रहा है। अब 74 से 121 का भी डिफरेंस होना चाहिए, 37 होना चाहिए। तो ये कितना होगा, 74 + 37 करेंगे तो 111 आना चाहिए, लेकिन ये 121 है। तो यहाँ पर से हमारा पास यही आंसर हो जाता है कि 121 जो है वो गलत है, तो वो हो जाएगा डी। क्योंकि अगर 111 आता, उसमें अगर हम 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 148 आ रहा है, और 148 में 37 जोड़ रहे हैं तो ये 185 आ रहा है, जो कि बाकी सब सही है श्रृंखला। तो आंसर जो हो जाएगा डी वो गलत हो जाएगा। आप इस तरह ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस आकृतिक युग्म का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। अब देखिए, एम का ना अपोजिट डब्लू लिखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है देखने में कि यह है दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब नहीं, ये जल प्रतिबिंब है। एम अगर नीचे से जल दे दिया जाए तो ये डब्लू दिखेगा, तो ये जल प्रतिबिंब है। अगर हम बात करते हैं बी का, तो बी का भी नीचे अगर जल प्रतिबिंब देंगे तो ये इस तरह होगा। अगर आर की बात करें तो आर हमारे पास जो है ये दर्पण प्रतिबिंब है। आर को इस तरह दर्पण लगाएंगे तो आर होगा। ए को अगर हम ये करेंगे तो ये जल प्रतिबिंब आएगा। यानी हमारे पास पहला ए और बी और डी जो है वो जल प्रतिबिंब है, जबकि सी जो है वो दर्पण प्रतिबिंब है। तो बाकियों से भिन्न जो कौन हो गया, वो सी हो गया। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आइए देखते हैं किस तरह। मुस्कान, हंसी, तो गुनगुना क्या होगा। जिस प्रकार मुस्कान का ज्यादा मजबूत शब्द हंसी है, उसी प्रकार गुनगुना पानी का ज्यादा मजबूत कौन है, उबलना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करना है। विषम संख्या 108 से 135 गया है, ये +27 किया गया है। 135 से 162 +27 किया गया है। 162 से प्लस अगर हम 27 करेंगे तो 179 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 179 आना चाहिए, लेकिन है 188। तो हमारा गलत कौन सा आ गया है, तो 188 वाला ही आ गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विषाणु इन्फ्लुएंजा कवक, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस्परगिलोसिस। जिस प्रकार विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, उसी प्रकार कवक के कारण जो होता है एस्परगिलोसिस होता है। आंसर हो जाएगा डी। एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को इस तरह लिखा जाता है, बर्निंग को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ऑक्सन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम सी से +2 करते हैं तो ई लिखा गया है, और ए से +2 किया है तो सी लिखा गया है। ठीक उसी तरह अगर हम एल को देखते हैं तो +2 करते हैं तो एन लिखा हुआ, यानी सभी में +2 करके लिखा गया है। दूसरा में अगर बर्निंग से देखते हैं तो इसमें भी सब +2 किया हुआ है। तो ऑक्सन में भी अगर हम +2 करेंगे तो ए के +2 करेंगे तो सी होगा, इसका डब्लू हो जाएगा, सी के ई हो जाएगा, टी का आर हो जाएगा, के आई का जो है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ओ के +2 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, एन के +2 करेंगे तो पी होगा। आंसर निकल कर हमारे पास आ जाएगा डी हो जाएगा। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो अगर इसे हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का हमारा बनेगा, फिर ये बनेगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरह बनेगा। कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, तो वो सी में मैच करेगा। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो अगर इसका हम देखते हैं तो ये आकृति जो है वो डी आएगा, क्योंकि दी गई आकृति श्रृंखला में आकृति 1 से 2 में आकृति 3 से 4 जैसे
आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार आकृति 5, 6 में भी बढ़ेगा। तो विकल्प जो हमारे पास है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पासे के अलग अलग फलकों के 6 संख्याएं दिए हुए हैं। इन 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक कौन है? तो सबसे पहले स्थिति 1 और स्थिति 2 में देखते हैं कि 12, 8, 12, 8 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ नहीं 10 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये जो बच रहा है इसके अपोजिट हो जाते हैं। स्थिति 1 और 3 में देखा जाए, 1 और कितना में 3 में देखा जाए, इन दो स्थिति में अगर देखते हैं तो कितना कॉमन है? 10, 12, 10, 12 कॉमन है। तो 8 के अपोजिट कौन है? 7 है। तो हमारे पास तो 2 हो गया। अतः स्पष्ट है कि 12 के विपरीत फलक जो होगा वो कौन सा होगा? 11 ही होगा। तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। आटे में गेहूं के मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की खाली स्थान विधि का एक भाग है। आंसर हो जाएगा सी, मूल्य वर्धित। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापने की मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वर्धित विधि यानी उत्पादन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 से 35 तक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को क्या बोला था? तो उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बैरन द्वीप खाली स्थान में स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर में स्थित है। बैरन द्वीप जो है वो अंडमान सागर में स्थित है। मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूरब में स्थित है। इस ज्वालामुखी का जो पहला रिकॉर्ड दर्ज उद्गार हुआ था वो कब हुआ था? 1787 में और अंतिम बार मई 2005 में उद्गार हुआ था। और पाम्बन द्वीप की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। निम्नलिखित में किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया? उत्तम अनाज में आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। गेहूं फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया। भारत विश्व का लगभग 13% गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं जो है वो रबी फसल है और गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु और वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 ईस्वी में लागू किया। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA 1967 कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1896 में आयोजित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियर डी क्वार्टिन के प्रयासों से एथेंस में 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। ओलंपिक खेलों का संचालन करने हेतु 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य नीता अंबानी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक खाली स्थान से लागू है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 51 एक खाली किससे लागू है? तो आंसर होगा बी, 3 जनवरी 1977 से लागू है। भारतीय संविधान के भाग 4 जो भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 जो है क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को प्रावधान किया गया है। यह स्वर्ण शीर्ष समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में कुल कितना संख्या है? तो कुल 11 संख्या है और मूल कर्तव्य को लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। कहां से? पूर्व सोवियत संघ से। अब मौलिक कर्तव्य को न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। अगला है भारत में 10 के नोट कौन जारी करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत में 10 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। अगर रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ रहता है। अगला है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में काज किया है? बलबन ने, आंसर हो जाएगा ए, नासिरुद्दीन महमूद के। बलबन 1246 ईस्वी में महमूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद धर्मपरायण और सच्चरित्र था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान संभवतः 1266 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार खाली स्थान से लिया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो 52 विषय जो है वो शामिल है। भारत के संविधान के समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जैसे शादी, उत्तराधिकार, व्यापार संघ, दत्तक ग्रहण, शिक्षा, जंगल आदि। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य जो है वो दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। अगला है, एल्कलॉयड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने हैं। आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमिन। एल्कलॉयड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमिन है। एल्कलॉयड एक ताप उच्चारित एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम से बना हुआ मिश्र धातु है। एल्कलॉयड का उपयोग समुद्री जहाज के बोल्ट, गियर, सॉफ्ट एवं वायुयान के उच्च प्रतिरोधी आवरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्पीशीज H3O+ का आकार पैरामिडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी है? यानी जो है वो आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 है। अगर कहा जाए कि एक स्पीशीज है H3O+ जिसका आकार पैरामिडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी जो है वो 1 है। यहाँ अगर मान लिया जाए कि H3O+ है, इसमें O जो है वो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और O+ जो है वो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 बॉन्ड जोड़ी एवं 1 निर्जन जोड़ी है। निम्न में से कौन सा रोग डिजीज लिंग विशिष्ट नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो हो जाएगा बी, हो जाएगा 3 और 4, फेनिलकेटोनुरिया और कौन है? पॉलीडैक्टिली। फेनिलकेटोनुरिया एवं पॉलीडैक्टिली लिंग विशिष्ट रोग नहीं है। फेनिलकेटोनुरिया जो PKU एक दुर्लभ वंशानुगत विकास है, इसमें शरीर में फेनिलएलेनिन नामक एमिनो एसिड बनने लगता है। फेनिलएलेनिन के कारण निम्न लक्षण दिखते हैं, जिसे सांस, त्वचा या मूत्र से गंध आना, मानसिक विकास अवरुद्ध होना एवं व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याएं होना। अगला है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, केमोट्रोपिज्म। क्या हो? केमोट्रोपिज्म। पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना केमोट्रोपिज्म कहलाता है। रासायनिक उद्दीपनों की प्रतिक्रिया से पौधों की गति को जो है केमोट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिज्म एक दिशात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें पादप एक निश्चित दिशा में उद्दीपन करता है। अगला प्रश्न है कि कोई प्लवित वस्तु का स्थायी संतुलन में गुरुत्व के केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन क्या है वो हमें बताना है। तो यह हमेशा एक समान होता है, गलत है। यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अस्थायी संतुलन की अवस्था में प्लवित वस्तु के संबंध में कोई कथन सही नहीं। अस्थायी संतुलन में प्लवित वस्तु का गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र हमेशा एक समान नहीं होते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हो। अगला है, किसी वस्तु पर 32% के छूट के साथ और 20% और 12% के 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या करें? तो सबसे पहले 20% तथा 12% का जो है एकल समतुल्य छूट निकालना होगा। तो 20 + 12 - 20 गुना 12 बटा अगर 100 कर देते हैं तो एकल समतुल्य छूट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 29.6% हो जाएगा। अब माना कि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया है। तो 1 गुना पहले तो क्या था 32 था, अब ये जो समतुल्य है 29.6 है। अब बटा 100 बराबर जो हमारे पास आ रहा है वो कितने आ रहा है? 36 का आ रहा है। कितने आ रहा है? 36 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ से x बराबर जो है वो निकल जाएगा कितना?
3600 बटा 2.4 बराबर 1500 रुपया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज की समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध जो है वो क्या होगी। तो अगर मान लिया जाएगा त्रैमासिक ब्याज दर है तो 12/4 ही कितना हो गया, ये 3% हो गया। क्या हो गया, 3% हो गया। समतुल्य 6 मासिक दर पे अगर निकालते हैं तो 3 + 3 + 3 × 3/100 बराबर ये हो जाएगा 6.09%। अब वार्षिक समतुल्य दर निकालते हैं। अगर हम वार्षिक समतुल्य दर निकालेंगे तो 6.09 + 6.09 + 6.09 गुना 6.09 बटा 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12.18 + 0.37 यानी होगा 12.55%। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर हम 28 नंबर की बात करें तो 4 के पावर 61 + 4 के पावर 62 + 4 के पावर 63 + 4 के पावर 64 किस संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले 4 के पावर 61 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 4 + 4 का स्क्वायर + 4 के क्यूब बचेगा, यानी 4 के पावर 61 स्क्वायर 1 + 4 + 16 + 64 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 के पावर 61 गुना 85। 85 जो है वो 17 से विभाज्य हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 अधिक है। अगर दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि दहाई अंक जो है वो अगर x है तो इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, तो 4 अधिक है। इकाई अंक जो है वो 4 अधिक है, यानी x + 4 है। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हमारे पास हो जाएगा 10x + x + 4। 10x जो होता है दहाई का अंक, x + 4 जो इकाई का अंक, यानी 11x + 4 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दी गई संख्या कितना दिया हुआ है, 11x + 4 है, और इसके अंकों का योग कितना है, x प्लस क्या हो जाएगा, x + 4, क्योंकि दहाई के अंक पे x है और इकाई के अंक पे x + 4 है। इन दोनों के जो हम गुणनफल करेंगे तो ये कितना होगा, 370 के बराबर होगा। बस इसको हमें सोल्व कर देना। ये हो जाएगा 11x + 4 इंटू 2x + 4 = 370। जब इसे और सोल्व करेंगे तो 22x² + 52x - 354 = 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11x² + 26x - 177 = 0। इसे और तोड़ते हैं तो 11x² + 59x - 33x - 177 = 0। x कॉमन ले लेते हैं, 11x - 59 हो जाएगा, और -3 कॉमन ले लेंगे तो 11x - 59 हो जाएगा = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इसे सोल्व करना है। x जो होगा x - 3 इंटू x - 11x - 59 = 0 होगा। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो x - 3 = 0, तो x बराबर 3 आएगा, और इसे सोल्व कीजिएगा तो x बराबर जो आएगा 59/11 आएगा। क्या आएगा, 59/11 आएगा। अब हमारे पास संख्या जो आ गया है वो संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11x + 4 है, यानी 11 × 3 + 4 = 37। तो हमारे पास आंसर आ गया 37। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा का माप जो है वो 1435 सेंटीमीटर तथा 1155 सेंटीमीटर। इन दोनों का अगर हम मसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर निकल जाएगा फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 1435 गुना 1155, अब बटा क्या हो जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 35 गुना 35। जब काटोगे तो 41 गुना 33 आएगा, यानी 1353 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। H से अगर K गया है तो +3 है, K से N गया है +3 है, N से Q गया है +3 है, और Q से +3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, T होगा। तो हमारे पास 1 मिल गया। W से U जो गया है वो -2 किया गया है। U से S गया है -2 है, S से Q गया है ये -2 है, और Q से -2 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो O आएगा। क्या होगा, O आएगा।
यानी हमारे पास 2 तो मिल गया है TO, इसी से हमें ऑप्शन मिल गया है। अगला भी अगर देखेगा तो C से D गया है +1 है, D से E +1 है, E से F +1 है, F से G गया है +1 है, तो G आएगा। तो हमारे पास TOG हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कि 56, 54, 50, 48 और क्या है 44 है, उसके बाद क्या होगा? तब 56 से 50 गया -6 किया गया है, और 50 से 44 गया है -6 किया गया है। उसके बाद 54 से 48 गया है, ये भी -6 किया गया है। 48 से अगर हम -6 करेंगे तो क्या होगा? 42 होगा। तो अगला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो बी वाला होगा, 42 होगा। और उसके बाद जो आता तो फिर उसके बाद हम 44 से -6 करेंगे तो 38 जो आता उसके बाद वाला संख्या था। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना और इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इतना को इतना से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HNTF निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सबसे पहले CZMB का संबंध देखते हैं किससे, तो वो देखते हैं NNAM में। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि C से N गया है +11 किया गया है, लेकिन Z से +1 करेंगे तो A हो जाएगा, और M से +1 करेंगे तो N होगा। अब B से +11 करेंगे तो M होगा। यानी जो दोनों किनारे पर है वो +11 किया गया है, बीच वाला को आड़े तिरछे करके +1 किया गया है, यही संबंध है। और सेम संबंध इन दोनों में भी है। तो HNTF को देख लेते हैं। HNTF का H से +11 करेंगे तो S होगा, N से +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा O, और T से +1 करेंगे तो आएगा U, और F से +11 हमें करना है तो वो आएगा Q। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा A। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए अगला देखते हैं। 101 से 104 गया है +3 है, 104 से 109 गया है +5 है, 109 से 116 गया है +7 है, 116 से 125 गया है +9 है। तो अगला बार क्या होगा? +3 +5 +7 +9 +11 हो जाएगा। 125 गुना 11 136 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये तो जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा? तो ये सिंपल सा इस तरह का बनेगा। अगर हम 2 को देखेंगे तो इस तरह करके ये बनेगा। तो इस आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35 का जो होगा वो बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को इस तरह रूप में कूटबद्ध किया जाता है, नर्स को इस तरह किया जाता है, तो जज को किस प्रकार किया जाएगा? तो हमें देखना है ए से जो है वो कहाँ जाता है, और इस तरह का देखते हैं तो ACTOR, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ है RO/CA। देखिए क्या संबंध है? R से जो है R गया, ठीक है, R से R गया, O से है O गया, T से बाई है ना, T से बाई गया है तो +5 है, और C से C गया है और A से गया है। यानी सबको बढ़ाया है, मतलब एक एक करके ही, सेम एक एक करके नहीं बढ़ाया, मैंने सेम को रखा है, लेकिन बस बीच वाले जो एक अक्षर है उसे +5 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? +5 कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें जो करना है जज को। तो J से J ही रखा गया है, U से U ही रखा गया है, D को प्लस अगर हम 5 करते हैं, D को अगर हम +5 करते हैं तो I हो जाएगा। फिर G को हम G ही रखेंगे और E को E ही रखेंगे, और ये लिखा गया है किस तरह? अपोजिट से, इधर से लिखा गया है। तो हमारे पास जो आएगा EGIUJ। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? D आ जाएगा। आंटी गलोरिया अपने घर से निकलती है और पूरब की ओर 65 मीटर चलती है। कहाँ से निकलती है? घर से। यहाँ पर अगर मान लिया कि घर है, यहाँ से निकलती है और कितना चलती है? 65 मीटर चलती है। उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है। इधर बाएं मुड़ के 28 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय तक पहुँचने में 110 मीटर चलती है। आंटी गलेरिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूरी पर है, यानी किस दिशा में भी है? तो ये तो हो गया, जो इतना दूरी है ये 65 हो गया। 65 में से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। तो ये दूरी 45 हो गया और ये दूरी 28 हो गया। 45 28 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आ जाएगा क्या है? अंडर रूट में करके हमको निकालना होगा।
ये जो दूरी अगर इसको a मानते हैं, इसको d मानते हैं, तो ये दूरी हो जाएगा √45 के स्क्वायर प्लस 28 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट जो होता है वो 784 प्लस 200 कितना 225 हो जाएगा √2809। जब इसे निकालिएगा तो ये 53 हो जाएगा, यानी 28-45 का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा 53 होगा। तो घर से पुस्तकालय 53 मीटर की दूरी पर है, लेकिन किस दिशा में? इधर जो हो जाता है वो उत्तर हो जाता है, इधर जो हो जाता है पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागा और गुना को आपस में बदल दीजिए, ये समीकरण सही बन जाएगा। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी चाय जो है वो जूस है। अगर इसकी बात करते हैं, ये चाय है तो ये क्या है, सभी चाय जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जूस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी जूस जो है वो कॉकटेल है, क्या है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा वो कॉकटेल है। तो आंसर है सभी चाय जो है वो कॉकटेल है, बिल्कुल सही। सभी कॉकटेल निश्चित रूप से जूस है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। असंगत अक्षर को चयन करना है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एस से डब्ल्यू गया है +4 है, डब्ल्यू से बाई गया है +2 है, बाई से एक्स गया है -1 है। अगर यहाँ देखें पी से ट्यू +4 है, टी से यू गया +2 है, यू से भी गया -1 है। यानी जो सीरीज है +4 +2 और -1 का चल रहा है। लेकिन एल से ओ जो गया है +3 है, यानी यहीं पर गलती है, +4 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारे पास बी हो जाएगा। मोरू भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खाली स्थान के बीच वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और यह वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। अगर इसकी बात किया जाए कि प्रमुख पेड़ कौन कौन से, तो सागौन, साल, शीशम, तेंदू, पलाश, लतास, बेल, खैर आदि। अगला है मुरुश्री खाली स्थान के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभ यात्रा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। मुरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभ यात्रा है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मरु महोत्सव के रूप में जाना जाता है, यह 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ हुई है। अगर राजस्थान की लोक नृत्य कहा जाए तो कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी है, गैर है, घूमर है, चंग है, तेरा ताली है, आदि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबुर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदाबी बॉन्ड लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन शिक्षण संस्थान। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड और जन शिक्षण संस्थान ने केरल के नीलांबुर में वर्ष 2022 में आयोजित एक आदिवासी उत्सव में संयुक्त रूप से अडाबी ब्रांड लॉन्च किया है। शुरुआती दौर में अडाबी ब्रांड शुद्ध जंगली शहद, जंगली शतावरी, आंवले और आम के विभिन्न अचारों को बढ़ावा देगा। खाली स्थान में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, 2004 में। 2004 में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित प्राचीनतम भाषा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो 1989 में शुरू हुआ था। नरेगा या मनरेगा 2006 में हुआ था। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में हुआ था। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003 के बीच हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में किए थे। कब किए थे? 1936 में। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर खाली स्थान का चित्र है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान का चित्र है। भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का उद्यम को दर्शाता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर
2016 ईस्वी को किया गया था। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिहिर सेन थे। 1959 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो आरती शाह थी। 1960 में पद्मश्री जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी थी। स्किल इंडिया मिशन की अभी शासन परिषद की अध्यक्षता खाली स्थान करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करते हैं। स्किल इंडिया जो है वो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को शुरू की गई एक सरकारी योजना है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। स्वयं तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खाली स्थान नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारपाल। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वहन किया। इसके यात्रा वृत्तांत को सीयू के नाम से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने वाले डिजाइन किए गए विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए कि बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पीयर है तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो समानांतर क्रम में बल्बों की संख्या जो है, बल्बों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। शक्ति हमारे पास जो आएगा P1 बराबर कितना हो जाएगा, n गुना 15। अब परिपथ में कुल शक्ति P2 बराबर जो होगा विभवांतर 300 गुना विद्युत धारा 10 यानी 3000 वाट। तो P1 बराबर P2 कर दीजिए, यानी n गुना 15 बटा 3000 कर दीजिए, बराबर 3000 कर दीजिए। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 3000 बटा 15 यानी 200 बल्ब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तार के पदार्थ की प्रकृति और तार का तापमान। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। मान लीजिए 3 माध्यम दिया हुआ एबीसी आवर्तनांक भी दिया हुआ है, तो एबीसी में प्रकाश का वेग क्या होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है अवरोधी क्रम में होगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वीबी ग्रेटर देन वीसी ग्रेटर देन वीए। क्योंकि हमारे पास जो होता है किसी भी माध्यम का वेग भी बराबर 1 अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो Li और Rb का, N और P का। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक सुबह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। 3x + 4 का मान कितना होगा। तो 397 माइनस अगर हम कर देते हैं 6 तो 391 आता है। 435 माइनस 10 करेंगे तो 425 आएगा। 541 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा, 527 आएगा। अब इन तीनों को हमें क्या ले लेना है, तो इन तीनों को मासा ले लेना है। तो मासा बराबर जो आएगा वो 17 आएगा। तो अभी संख्या जो आएगा, संख्या आएगा 3 गुना 17 + 4 यानी 3x + 4 था, तो ये हो जाएगा 55। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यवसायी जो है 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, बचे हुए केलों को वह 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, खरीदा कितना में है। तो 40 जो है वो दर्जन है, 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से यानी 2400 रुपया में क्रय मूल्य खरीदा है। अब 3/4 भाग कौन सा कितना हो जाएगा, 3/4 भाग यानी 3/4 गुना 2400 कितना हो गया, 1800। क्या हो गया, 1800। अब कह रहा है इतना को ना बेचा है कितने %, 25% के लाभ पे। तो 1800 गुना क्या हो गया, 125/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2250 रुपया में उसको बेच दिया। शेष अब कितना बचा,
तो 40 दर्जन में 3/4 करेंगे तो 10 दर्जन बचेगा। कितना? 10 दर्जन, जिसमें 2 दर्जन जो है वो क्या हो गया? सड़ गया, तो बचा 8 दर्जन। और 8 दर्जन को जो हमें बेचा है, कैसे? 60 रुपये बेचना चाहिए, लेकिन उसको बेचा है 5% के नुकसान पे, यानी 95/100 पे। ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा? 456 रुपया। कितना हो जाएगा? 456 रुपया हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 456 रुपया। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? कुल जो हमारे पास विक्रय मूल्य आया वो दोनों जुड़ जाएगा ना, 2250 प्लस 456 यानी 2706। क्रय मूल्य था कितना? तो 2400। तो लाभ हुआ कितना? तो लाभ हुआ 306 रुपया। 2700 जो है 6 रुपया में घट गया 2400, 306 लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 306 कितना में? 2400 में गुना 100 बराबर 12.75%। कितना? 12.75। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इस 15 संख्याओं का औसत जो है वो 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 7 संख्याओं का जो है वो औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 9वीं संख्या जो हो जाएगा, 9वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 गुना 25 प्लस 7 गुना 22.5 में से हमको घटा देंगे 15 गुना 23.4। तो आ जाएगा कितना? 225 प्लस 157.5 माइनस 351 यानी 31.5। अन्य 14 संख्याओं का औसत 9वीं संख्या को छोड़कर कितना होगा? 15 गुना 23.4 माइनस हुई 31.5 वाला घटा दीजिए और 14 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22.82। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत जो है वो कम है? तब माना कि बी की आय मान लेते हैं, ठीक है ना। बी की आय जो है वो मान लेते हैं कितना? 100 रुपया। ए की आय कितना हो जाएगा? ए की आय हो जाएगा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। सी की आय कितना हो जाएगा? सी की आय हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 100 माइनस 55/100 हो जाएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा 220 गुना 45/100 बराबर क्या होगा? 99 होगा। तो ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 120 माइनस 99 बराबर 21 हो जाएगा। तो अभीष्ट जो है, अभीष्ट कमी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 21 जो आया है बटा कितना में 120 गुना 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 17.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक कक्षा में 9 छात्र जो है, दो बैच, कक्षा में 2 बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56% छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या हो जाएगा? तो 44 गुना जो हमें क्या कर देना है? 43 इसका पूरा भार आया, एक में 56 है, इसका है 39 औसत भार, इससे गुना कर देना। टोटल कितना हुआ है? 44 प्लस 56 हो गया। यही हमारा जो है वो औसत भार हो जाएगा। काट पीट कीजिएगा, 1892 प्लस 2100 84/100 हो जाएगा। 84/100 कीजिएगा तो 40.76 आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? तो 134 में से -5 गया 129 हो गया, 129 में से -7 गया 122 हो गया, 122 में से माइनस अभी 9 जाएगा क्योंकि -5 -7 अब -9 जाएगा तो 113 हो जाएगा। अगर आगे भी चेक कीजिए तो -11 हो गया, कितना हो गया? 102 हो गया। 102 से -13 कीजिए तो ये 89 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 113। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किस प्रकार एक समान है, एक शब्द असमान है? असमान शब्द का चयन करें। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, मेटिस। मेटिस का शाब्दिक अर्थ गारे या आदिवासी अमेरिकन का संतान होता है, जबकि अन्य सभी ग्रह का नाम है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? हमें इस पैटर्न को देखना है। 21 गुना 19 करते हैं, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 399। उसमें से अगर 100 घटा देते अपने मन से तो 299 आ जाएगा। 18 गुना 22 करेंगे और उसमें से 100 जो है अपने मन से घटाएंगे, 396 माइनस 100 करते हैं तो 296 आता है। ठीक, अगर तीसरा को भी 32 गुना x माइनस 100 बराबर 348 है तो x बराबर जो आएगा वो 14 आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी।
साची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है इसकी माँ, क्या कर रहा है, इसकी माँ के पिता, यानी जो अगर मान लिया कि यह साची है और इसकी कोई माँ है और उसका कोई पिता है, क्या है, पिता है, के बेटे, पिता का कोई ना कोई तो बेटे होगा, के बेटे की पत्नी, बेटे की कोई जो होगा वो क्या होगा, पत्नी होगी, जो होगा वो पत्नी होगी, और पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब इकलौती बेटी है, किसकी सास से है, साची के सर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इनकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी मेरी कोई सास होगी, यानी बेटे की कोई सास होगी, उसकी जो है इकलौती जो है वो बेटी है, उसकी पत्नी है। तो नितिन को साची की माँ से क्या संबंध है, तो आंसर हो जाएगा ए, भाई का। निश्चित कूट भाषा में पौंड को 106, क्लीन को 41 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा। तो पी का जो होता है वो संबंध 16 से होता है, उसे गुना 1 किया गया है। ओ का जो है 15 से है, उसको गुना 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। यू का जो है वो संबंध 21 से है, उसे गुना 2 करेंगे तो 42 होगा। आई है जो क्या है, एन, यू के बाद एन है, एन को अगर हम इसका देखते हैं तो 14 है, गुना 1 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, और डी में भी 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। तो टोटल जो जोड़ के आता है 106 आ जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि स्वर अक्षर के स्थानीय मान को 2 से और व्यंजन अक्षर के स्थानीय मान को 1 से गुना करके सभी का योग करके कोड किया गया है। अगर उसी तरह अगर हम मेकर को देखेंगे तो एम जो है उसे 1 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 13। ए जो है उसे 2 से गुना करेंगे क्योंकि वो वोवेल है तो 2 हो जाएगा। के को हम ना 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 ही। ई को हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। आर को 1 से गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 54 आता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। मंदिर पूजा, और इसका आंसर हो जाएगा चर्च प्रार्थना, ऑप्शन डी। भेड़ मेमना तिलचट्टा निम्फ होगा, ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी कूट भाषा को मैंगो को इतना लिखा गया, ग्रेप को इतना लिखा गया, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किस तरह लिखा गया है। मैंगो को जो हमारे पास है मैंगो, MANGO, यानी 13 1, और ये कितना है 14 7 15 है। इससे अगर 1 से गुना करेंगे तो 13 है, इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, इसे 3 से करेंगे तो क्या होगा 4 42, 7 है उसको 4 से गुना कर देते हैं 7 28, और ओ को 5 से गुना कर देंगे तो 15 5 75। इस तरह के कोड हमारे पास किया गया है मैंगो का। तो एप्पल को आइए कर देते हैं। एप्पल को सबसे पहले तो वो हो जाएगा 1 से होगा, पी 16 होता है उसे करेंगे तो 32 हो जाएगा, और हमारे पास पी फिर है तो 3 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा एल का मतलब 12 होता है उसे 4 से करेंगे तो भी 48 हो जाएगा। ई का मतलब 5 होता है, 5 से 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में इनहेल को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्विल्टी को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। ई से सी किया गया है तो -2 लिखा गया है। एल से एन गया है, हमारे पास +2 है। उसके बाद क्या किया है कि ए से बाई गया है -2, यानी जो चलता है वो -2 +2 -2 +2 -2 इस तरह के सीरीज चलता है। अगर हम गिल्टी को लिखेंगे GUILTY, एल को करेंगे तो, और उसके बाद टी को अगर हम +2 करेंगे तो क्या होगा भी आएगा। एल को -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल को -2 करेंगे तो हमारे पास जे आ जाएगा। आई बाई को हम क्या किए थे -2 किए थे, क्योंकि शुरुआत -2 से होता है, तो इस तरह हमारे पास निकल के आ जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। 13 गुना 2 26, 26 गुना 2 52, 52 गुना 2 104, 104 गुना 2 जो हो जाएगा 208। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। क्या कर दिया था, चोल झील का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बसीन की संधि पर
आंसर हो जाएगा ए बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1802 ईस्वी का हुआ था। 1869 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? सॉरी 1869 ने 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी जी पार्थसारथी। कौन बने? जी पार्थसारथी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था 1969 में किया गया था। और जी पार्थसारथी जो है 1969 से 74 के मध्य जेएनयू के कुलपति थे। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी थी। नेक्स्ट है पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्योहार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से संबंधित है। पोला निठोरा मूलतः खेती किसानी फसल से जुड़ा त्योहार है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। कब चला था? 16 अप्रैल को 1853 को मुंबई से थाने के मध्य जो है वो 34 किलोमीटर की छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई थी। और ये किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनसिरी। धनसिरी भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। धनसिरी नदी भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्विसेज ने। सर्विसेज टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन किया था? तो ये गुजरात राज्य किया था। सर्विसेज ने लगातार चौथी बार इस पर अपना कब्जा किया है। खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है जो कि जोड़ता है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी मेघालय। लाहो मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। यह नृत्य बेहिदन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी दोनों द्वारा। जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करते हैं। डोब्रेन के त्रिक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? हमें ये बताना है कौन सा सही है। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये जो है वो सही नहीं है। 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के है वो औसत के लगभग बराबर होगा। और डोब्रेन के तत्व में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आंसर जो हमारे पास होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ए सही नहीं है। डोब्रेन के तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए द्वीप विस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या होता है? तो रंग बदल जाता है और अवक्षेप बनते हैं। तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप बनते हैं और रंग बदल जाता है। विकल्पों में कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? आंसर हो जाएगा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंधनाल स्थान पर होता है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बीटा एसिटाइल लिंकेज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा बी तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का जो है वो संयोजन। तंत्रिकाओं का प्राथमिक कार्य विद्युत रासायनिक आवेग का संचालन करना और सूचना संप्रेषित करना है। पेशीय ऊतक से जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। अगला है 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य जो है वो 45 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। माना कि x दिन बाद 15 और महिलाओं को काम पर लगाया गया तो हो जाएगा 25 गुना 60 बराबर जो हो जाएगा x गुना 25 प्लस जो होगा 45 माइनस x गुना हो जाएगा कितना 25 प्लस 15।
यानी जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1500 बराबर 25x प्लस 1800 अब माइनस 40x, यानी 15x बराबर 300, x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना? x बराबर 20 हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.1/2 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, तो जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आइए इसे आराम से सोल्व करते हैं। पहले नाव की चाल मान लेते हैं। नाव की जो चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल जो है वो मान लेते हैं, धारा की चाल जो है वो मान लेते हैं कितना चाल, वो मान लेते हैं 22 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5/x - 22 प्लस 7.5/x प्लस 22 बराबर जो है वो 45/60 है। तो जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो 10/x - 22 प्लस 15/x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 3/2। ये तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 2.5/x - 22 प्लस 5/x प्लस 22 बराबर क्या हो जाएगा 25/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/x - 22 प्लस 10/x प्लस 22 इक्वल टू कितना हो गया 5/6 को, जो 5/6। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि समीकरण 1 को 2 से गुना करके और 2 को 3 करने के बाद जो है वो कर दीजिए। 1 को 2 से गुना कर दिया, 2 को 3 से वो घटा दीजिए। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो किस तरह निकल के आएगा, तो 20/x - 22 माइनस 15/x - 22 बराबर 3 माइनस 5/2। आंसर हो जाएगा x - 22 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। समय बराबर जो हो जाएगा अभी समय 12/x - 22 यानी 12/10 गुना 60 बराबर 72 मिनट। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमन एक पुस्तक श्रेया को 7% के लाभ पर बेचता है और श्रेया उसे किरण को 11% के लाभ पर बेचता है। यदि किरण इसके लिए 11,887 का भुगतान करती है, अमन के लिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तब माना कि अमन के लिए पुस्तक का लागत मूल्य जो हो जाएगा x गुना 107/100, 1 से 7% हुआ, उसके बाद वो 111% हुआ, तो हुआ 100 बराबर हो जाएगा 11,877 रुपया। इतना कर देना, यहाँ से x का मान निकाल देना, तो यह आ जाएगा 10,000। अमन के लिए पुस्तक का लागत कितना था 10,000 था। आंसर होगा ऑप्शन बी 64, आंसर जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा बी 10,000। एक समूह में 7 व्यक्तियों के औसत भार जो है वो 43 किलोग्राम है। जब कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा? तो दिया गया जो है हमारे पास कि नए व्यक्ति का भार 8 गुना 3 प्लस 43, 8 या 24 प्लस 43 यानी 67 kg। आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि x प्लस 22 बराबर 13, x³ प्लस 22 बराबर 559, तो x बाई का जो है वो मान क्या हो जाएगा? x प्लस पाई जो दिया हुआ है वो बराबर 13 है, x³ प्लस 22 बराबर 559 है। x प्लस 22 के होल क्यूब बराबर होगा x³ प्लस 22 प्लस 3x बाई इंटू x प्लस 22। जब मान रखिएगा 13 के स्क्वायर बराबर 559 प्लस 3x बाई प्लस 13, तो x बाई का मान होगा 1638/39 बराबर 42। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी 42। संख्या इतना के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अगर मान लिया जाए कि दी गई संख्या 8, 1, 3, 9, 2, 4, 7, 6, 5 प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। आंसर होगा 3 और 7 का, ऑप्शन ए होगा 2। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो 3 तो तीसरे में आएगा और 7 जो 7वें स्थान पे आएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द ब्रेकडाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? इसे करेंगे तो A, B, D, E, K, N, O, R, W। यहाँ पर देखेंगे कि O है और K जो है अपरिवर्तित है, क्योंकि यहाँ भी तीसरे अक्षर पे है, यहाँ भी ये है, तो ये दोनों अपरिवर्तित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर
क्या होगा। तब दी गई जो संख्या उसमें विषम में 1 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं किसमें, सम में। तो हमारा बन के आएगा 2 4 6 2 4 2 0 आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 6 है और सबसे छोटी है जो 0 है, उसमें घटाएंगे तो आंसर जो हमारा पास आएगा 6। ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 डिब्बों FETC और S को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। S ऊपर से दूसरे स्थान पर है जबकि E नीचे से दूसरे स्थान पर है। C ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है। ऊपर से C का स्थान कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर T या F हो सकता है, S हो सकता है, C E और नीचे T या F होगा। तो कह रहा है कि ऊपर से C का स्थान कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे है। आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो 7:45 बजे को दर्शाया जाएगा 19:45, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों के कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां स्थान पे है। शीर्ष से राधिका का स्थान जो है वो 18वां स्थान पे है और नीचे से जो है वो क्या है, 32वां स्थान है। यानी 17 ये हो गया और 31 ये हो गया, तो 17 + 31 + 1, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा 49। कौन होगा, 49 हो जाएगा ऑप्शन सी। गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। किधर था, पश्चिम था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरब की ओर है। पहले जो था वो क्या था, उसका मुख पश्चिम की ओर था और उसके बाद वो क्या करता है, 45 डिग्री मुड़ता है दक्षिणावर्त, ये इधर 45 डिग्री मुड़ता है और उसके बाद फिर क्या करता है कि यह अपोजिट मुड़ जाता है, तो ये हो गया अब इधर। उसके बाद फिर से 45 डिग्री इधर मुड़ता है, तो अब किधर है, वो पूरब की दिशा में हो जाएगा क्योंकि इधर मुड़ेगा, तो ये हो गया पूरब की ओर। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है। शीर्ष से 16वां स्थान पे है और नीचे से 21वां स्थान है, यानी ये 15 यानी 20 हो गया। 20 में 36 विद्यार्थी है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल कितना है, 36 है, उसमें से 21 उत्तीर्ण हो गया है। अब कितना हो गया, 9 6 15, तो 15 जो बच गया है वो अनुत्तीर्ण हुआ है। आंसर होगा डी। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। H केवल E से छोटी है, F P से जितनी लंबी नहीं है, P G से छोटी है, उनमें कौन सबसे छोटी है। तो जब अरेंज करेंगे तो F बड़ा हो जाएगा, F से बड़ा हो जाएगा P से बड़ा हो जाएगा G, G से बड़ा होगा H, S से बड़ा हो जाएगा E। आंसर सबसे छोटा जो होगा वो F ही होगा, B हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को इस तरह लिखा जाता है, कंपेल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंग्लिश को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर वर्णमाला क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं कंज्यूम के तो इस तरह व्यवस्थित होता है, उसी तरह अगर कंपेल को करेंगे तो सेल्मोप होगा, और इंग्लिश को अगर करेंगे तो ई होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा, एल होगा, एन होगा, एस होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक। मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक सही मिलान है। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था 1983 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद यूनिस माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो है वो जनक है। खाली स्थान नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। आंसर हो जाएगा एक, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। भारत में श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोटी नामक स्थान से होता है। ग्राम पंचायत का गठन समानता खाली स्थान वर्ष के लिए होता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो 243 आई और 243 बाई में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का भी पालन करने वाला प्रथम राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद। विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पारंपरिक पूजा ऋचा को क्रियात्मक रूप से कर्मकांड कहलाता है।
यजुर्वेद यज्ञ प्रधान कर्मकांडीय और बलि प्रधान वेद है। 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित खाली स्थान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। आंसर हो जाएगा ए प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। अगला है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के खाली स्थान वर्ष में शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले वर्ष में शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1974 से लेकर 78 तक में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है और यह हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्र हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। और भारत में ये किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है अरेबिका कॉफी। कॉफी बोर्ड भारत के बेंगलोर में स्थित है। विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है और 2 किस्म के अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुद्धन की पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा लंदन में 1855 में आयोजित की गई थी। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरमा बनर्जी। क्या थी? तो वो पुरमा बनर्जी थी। 400 मीटर धावक का ये सम्मान 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो युग्मज निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यह कथन जो है गलत है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, यह सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, यह भी सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य गैसीय अपशिष्ट उत्पादन ऑक्सीजन है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न विकल्पों में कौन सा लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ए, दही। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दही। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा जो है संसाधन है जो गैर नवीकरणीय है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर के साथ ऊर्जा कम होती जाती है। अगला प्रश्न है कि ABC ने 1:16:11 में निवेश के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया और प्रत्येक 3 महीने के बाद A अपना निवेश दुगना कर देता है, B अपना निवेश आधा कर देता है और C का निवेश अपरिवर्तित रहता है प्रत्येक 3 महीना का। तो C का लाभ इतना है, C के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। तो माना कि जो है ABC का प्रारंभिक निवेश कितना है? x है, 16x है और 11x है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो प्रत्येक 3 महीना में दुगना कर दे रहा है, यानी 3x + 2x × 3 + 4x × 3 + 8x × 3 हो जाएगा। ये हो गया A का।
अब बी का क्या हो जा रहा है कि वो आधा कर दे रहा है, तो शुरुआत में 16x है, अब गुना जो हो जाएगा 3 प्लस 8x गुना 3 प्लस 4x गुना 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x गुना 3, ये बी का हो जाएगा। और सी का जो है वो अपरिवर्तित है, 11x गुना 12 ही सिर्फ हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 6x प्लस 12x प्लस जो है 24x जो है वो किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। और बी का जो हमारे पास हो जाएगा अनुपात में वो 48x प्लस 24x प्लस 12x प्लस क्या हो जाएगा 12x प्लस 16x हो जाएगा, ये हमारे पास बी का है। अगर हम सी की बात करें तो 11 गुना 12 132x ही हो जाएगा। जब इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45x अनुपात 90x अनुपात 132x आ गया, यानी हो गया हमारे पास 15 अनुपात 30 अनुपात 44 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि सी का लाभ क्या होगा, सी का लाभ बराबर हो जाएगा 54,735 बटा जो है 15, ये 15 प्लस 30 प्लस 44 गुना 44 बराबर है। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 27,060 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 1/2 छात्र ना तो संस्कृत जानते हैं और ना ही फ्रेंच, लेकिन 1/6 विद्यार्थी संस्कृत जानते हैं। कितने छात्र संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानते हैं यदि फ्रेंच जानने वाले छात्र कक्षा में कुल संख्या 1/8वां हिस्सा है। आइए इसे सोल्व कीजिए कि माना कि कक्षा में छात्रों की संख्या x मान लीजिए पहले, संस्कृत और फ्रेंच नहीं जानने वाला छात्र है x/2 है, संस्कृत जानने वाला है x/6 है, फ्रेंच जानने वाला है x/8 है। अब संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानने वालों की संख्या की अगर हम बात करें x माइनस x/2 प्लस x प्लस 6 प्लस x/8 इतना को माइनस कर देंगे। जब इसे हल कीजिएगा तो 5x/24 आएगा, यानी 5/24 जो लोग हैं वो जानते हैं संस्कृत और फ्रेंच दोनों। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि दो संख्याओं का योग 313 है और संख्याओं का योग का वर्ग 625 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो माना कि संख्या जो है वो x और क्या है y है। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 313, दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 313 है, और x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर जो है वो 625 है, यानी संख्याओं का योग का वर्ग 625 है। अब बस सोल्व कर देना है। x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 313 दिल है प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का दिल है 625। यहाँ से x/2xy आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा 625 माइनस 313 बराबर 312, xy बराबर आ जाएगा 312/2 बराबर 156। हमारे पास आंसर कितना आ गया डी 156 आ गया। नेक्स्ट है 19 संख्याओं का औसत 32.50 है। यदि उनमें x औसत x की 5 संख्याएं जोड़ दी जाए तो सभी संख्याओं का औसत 2 से बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान बराबर जो हो जाएगा, x का मान यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 19 गुना 5 गुना 32.50, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाता है 2, अब माइनस कर देंगे 19 गुना 32.50, अब बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 24 गुना 34.50 माइनस 19 गुना 3250 अब बटा 5, यानी 828 माइनस 617.5 अब बटा 5 हो जाएगा। जब और इसे सोल्व करेंगे तो 42.1 आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी आ जाएगा। एक भाग के योग में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 56 है तो लभांश क्या होगा। शेषफल 56 है तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा, भाजक बराबर हमारे पास हो जाएगा 56 गुना 5 बराबर 280, भागफल बराबर कितना हो जाएगा भाजक बटा 7 यानी 280/7 यानी 40। तो संख्या बराबर हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा भागफल गुना भाजक अब प्लस क्या होता है क्षेत्रफल यानी 56 हो जाएगा कितना 11,256। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा वाला है, काफ़ी इजी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, या तो SN होगा या UM होगा। अगला प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो सभी अभियंता पेशेवर है, अगर ये अभियंता है तो ये हो जाएगा कौन सा पेशेवर, क्या होगा पेशेवर। और कोई पेशेवर चिकित्सक नहीं है, ये हो जाएगा चिकित्सक, यानी बी आंसर हो जाएगा। बी कहाँ है डी में है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि गणेश दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला। अगर ये आरंभिक बिंदु है तो 5 किलोमीटर चला और पूरब की ओर मुड़ गया, पूरब की ओर मुड़ गया और फिर वो 5 मीटर चला, ये फिर से 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। कितना चला? तो 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद रुक गया हुआ, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर से क्या हुआ? 5 मीटर चला। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी जो है वो 5 मीटर ही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न आकृति के समान आकृति का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। समान आकृति जो होगा वो होगा डी। इस प्रश्न के कथन के बाद कार्रवाई 2 क्रमांकित दिया हुआ है। कथन क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ। कार्रवाई के क्रम: सरकार को गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता भेजनी चाहिए। पूरे देश में लोगों को पीड़ितों की मदद के लिए दान करना चाहिए। आंसर जो हो जाएगा वो डी, दोनों अनुसरण करता है। शब्द अष्टर्व में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म है जिसे वर्णमाला क्रम में जितने अक्षर है उतने ही बीच में है? तो अगर एस टी ए आर भी ई की बात करें तो टी से आर के बीच में एक है और एक जो है एस और टी के बीच में, यानी 2 ही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए, 6 व्यक्ति एलिस, बॉब, कैरोल, डेविड, एमिली और फ्रैंक 2 पंक्तियों में बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़े। एमिली किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। डेविड फ्रैंक के बाईं ओर के दूसरे स्थान पे है। एमिली की पड़ोसी कैरोल डेविड के विकर्णत विपरीत बैठी है। बॉब फ्रैंक का पड़ोसी है। एमिल के साथ सीट बदलने के बाद नई स्थिति में डेविड के पड़ोसी कौन होंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर ये बैठा हुआ है एलिस, यहाँ पर बैठा हुआ है जो है वो एमिली, और यहाँ पर बैठे हुए है कैरोल। अगर यहाँ की बात करें तो ये है डेविड और ये है बॉब और ये है फ्रैंक। यदि डेविड एमिली से सीट बदलता है तो डेविड का पड़ोसी एलिस और कैरोल होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए देखते हैं। कुछ कलम जो है वो क्या है? कुछ कलम, ये अगर मान लिया कि ये कलम है, कुछ कलम जो ये है ये नोट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? नोट हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कोई भी कागज जो है वो कलम नहीं है। कोई भी कागज कलम नहीं, और कुछ नोट जो है वो क्या है? कागज है। कागज है, आप देख लीजिए, ये दोनों में से नहीं है। तो कुछ नोट कलम नहीं है, बिल्कुल सही, और कुछ नोट कलम है, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों जो है वो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माउस को इस तरह लिखा गया था, डेस्कटॉप को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, MOUSE है और यहाँ पर ESOMU है। अगर यहाँ से देखते हैं तो M से M यहाँ गया हुआ है, S से S यहाँ आया हुआ है, O से यहाँ गया है, U से U यहाँ गया है और E से यहाँ, इस तरह के आड़े तिरछे बना है। अगर उसी तरह डेस्कटॉप को आप देखिएगा तो बनेगा POTSEDK बनेगा। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 181 से +3 करते हैं 184, 184 से +6 करते हैं 190, 190 से कितना है? +3 +6 +12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 190 से 12 जोड़ेंगे तो 202 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1, 1838 ईस्वी में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार 1928 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1928 में दिया गया था। 1838 में लंदन में श्रमिक संघ ने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड में। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया है। मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात जो है वो लेखक हैं। इनके उपन्यास है अनटचेबल, कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सॉन्ड एंड द स्किल। नेक्स्ट है, उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्ञान। उस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के विजय कुमार। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किया गया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है?
आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय ने। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीना कपूर को। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार जो है वो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा बी, टोयोटा कंपनी के द्वारा। 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार जो विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो वो है टोयोटा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका सही जो आंसर है वो होगा बी। टीवीएस मोटर ने इथेनॉल से चलने वाली देश की पहली बाइक टीवीएस अपाचे RTR 200 FI E100 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 93वें स्थान पे रहा। मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 माइक्रो है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल को दर्पण के सामने खाली स्थान की दूरी पर रखा गया है। अब मानव बाल की मोटाई जो दिया हुआ है 30 μm दिया हुआ है, यानी 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की मोटाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। आवर्धन m बराबर होता है -b/u, बराबर हो जाएगा 60/3 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 × 10⁻4 माइक्रो cm हो जाएगा। तो फार्मूला लग दीजिए 1/f बराबर 1/v + 1/u, यानी 1/-25 बराबर 1/-2 × 10⁻⁴ जो होगा वो u होगा प्लस 1/u होगा। तो यहाँ से हमारे का जो मान निकल जाएगा किसका, तो वो हो जाएगा -1/25 बराबर 1-2 × 10⁻⁴ बटा -2 × 10⁻⁴ u हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हम कितना आ जाएगा, u बराबर जब इसे सोल्व कीजिएगा तो -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर जो लिख रहे 2 × 10⁻⁴ जो होता है वो u सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अणुओं के। SO2 + H2S, यहाँ 3S + 2H2O को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। मनुष्यों में संतान का लिंग खाली स्थान द्वारा निर्धारित होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पितृ गुणसूत्र के द्वारा होता है। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्म पैड से हल्की मालिश करने पे। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धोबन सोडा को। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समवर्त 11 है तो उनका लघुत्तम समवर्त LCM जो है हमारा क्या होगा? तो फार्मूला जो हमारा होता है लसा गुना मसा बराबर 2 संख्याओं का जो है वो क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। तो हमारे पास लसा निकालने के लिए कह रहा है 2 संख्या को गुणनफल 726 है, मसा 11 है, भागा दे दीजिएंगे, आंसर हो जाएगा 66, बी आ जाएगा। 2 संख्याओं 3:4 के अनुपात में उनके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त का गुणनफल 2700 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो माना कि जो संख्या है वो कितना है? तो वो संख्या है 3x और एक 4x है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है, यानी 3x गुना 4x बराबर 2700। तो 12x² बराबर 2700, x² बराबर हो जाएगा 225, तो x बराबर हो जाएगा 25। 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 3 7 है, 7 गुना 25 कितना हो जाए? इस 225 का 25 ने होगा, सॉरी 15 होगा। क्या होगा? ये 15 होगा। अगर मान लें कि x बराबर √ 225 करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। और 7x जो आ गया 3x + 4x 7x जोड़ के 7 गुना 15 करेंगे तो हमारे पास 105 जो है वो टोटल आ गया। उन संख्याओं का योगफल 105 आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद 42, 36 और 35 है तो चौथा पद क्या हो जाएगा? तो चौथा पद जो हो जाएगा वो 36 गुना 25 बटा 42 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि A प्रोपोर्शनल टू B है, B प्रोपोर्शनल टू 1/C है, C प्रोपोर्शनल D है तो A और D के बीच क्या संबंध है? तो A बराबर हम B के लिख सकते हैं, B बराबर M/C लिख सकते हैं और समीकरण को रखना है तो A बराबर जो हो जाएगा KM/C हो जाएगा। और यहाँ पर से C प्रोपोर्शनल टू है, C बराबर हम ND लिख सकते हैं। फिर से समीकरण में मान रखे A बराबर KM/N गुना 1/D।
यानी ए जो है प्रोपोर्शनल टू 1/d हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को हल करना है। आइए दिए गए समीकरण को हल करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, अगर नीचे से ये एक बार जोड़ और एक बार घटाव को अगर हम अति करते हैं तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस √5 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 के होल स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा √5 माइनस 1/√5 प्लस 1, इसको भी ऊपर नीचे से गुना कर देंगे √5 माइनस 1/√5 माइनस 1 से। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 3 के स्क्वायर प्लस √5 के होल स्क्वायर बटा 9 माइनस 5 प्लस √5 माइनस 1 के होल स्क्वायर बटा √5 के स्क्वायर माइनस 1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 28 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 बटा 4, यानी 17 माइनस √5 बटा 2। ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।